तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के अंदर नया चैप्टर जिसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना तथा स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति। स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना तथा स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति। यहाँ पर हमें जो है मॉडल्स पढ़ना, जैसे परमाणु के जो मॉडल है वो सब पढ़ना है, और यहाँ पर बेसिकली पढ़ना है हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो इसलिए हमने क्या किया, इस चैप्टर को दो भाग में पढ़ेंगे। सबसे पहले मॉडल पढ़ लेंगे, फिर हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा। और इसमें बहुत कुछ आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी मॉडल के बारे में। अब हम लोग इम्पोर्टेंट शब्दों की बात करेंगे। सबसे पहले आता है इसमें एटम क्या है। एटम जिसे कहते हैं परमाणु। परमाणु क्या है? तो परमाणु के बारे में बोला जाता है कि ये पदार्थ का ऐसा भाग है जो और ज्यादा विभाजित नहीं हो सकता, यानी पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य भाग है। यानी पदार्थ कोई भी हमारा कण है और उस कण का फाइनल अंतिम कण है, सबसे छोटा कण है। मान लीजिए कोई चीज है, इसको काटते रहिए तो ये और छोटे टुकड़े में और छोटे टुकड़े में और छोटे टुकड़े में, यानी ये सबसे छोटा क्या है, कण है। जो एटम है ये क्या है, हमारा सबसे छोटा कण है जिसे और छोटे टुकड़ों में काटा नहीं जा सकता, या जिसे और ज्यादा अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। तो कहेंगे कि परमाणु हमारा, या कहेंगे परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण है। तो लिखेंगे परमाणु किसी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण है। अविभाज्य कण है। और ये कण ऐसा है कि जो हर एक प्रत्येक प्रकार की रासायनिक क्रिया हो चाहे भौतिक क्रिया हो, हर एक प्रकार की क्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है। तो लिखेंगे जो प्रत्येक प्रकार की भौतिक व रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। यानी जो हमारा एटम है, जो परमाणु है, ये परमाणु क्या होता है, ये जो है किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण है, यानी इससे और छोटा कण नहीं किया जा सकता है, और इससे छोटा हम लोग काट नहीं सकते, इसीलिए कहा जाता है विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी अविभाज्य है, यानी और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। तो सबसे छोटा क्या है भैया, अविभाज्य कण है। और साथ ही साथ क्या है कि ये जितनी भी प्रकार की हमारे जो है भौतिक और रासायनिक क्रियाएं हैं, हर एक प्रकार की भौतिक और रासायनिक, चाहे वो किसी चीज को हम गर्म कर रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं, तब उसमें वो जो प्रत्येक परमाणु भाग लेंगे, चाहे हम किसी दूसरे पदार्थ से इसकी क्रिया करा रहे हैं, यानी रासायनिक क्रिया करा रहे हैं, तब भी यही परमाणु क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो कहेंगे परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण है जो प्रत्येक प्रकार के भौतिक व रासायनिक क्रियाओं में क्या लेता है, भाग लेता है। चलिए अब इसका जल्दी से आपको जो भी लिखना है लिख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब मॉडल्स पर सीधे आएंगे। आगे हमें पढ़ना है थॉमसन का परमाणु मॉडल। अगली हेडिंग है हमारी, सीधे मॉडल पर आ जाते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल।
इन्होंने बताया मॉडल का मतलब ये कैसे व्यक्त करेंगे कि परमाणु कैसा होता है, कैसे इसके अंदर क्या क्या चीज होते हैं, किस तरीके से दिखाई देता है, क्या क्या है, हर एक चीज इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर दिखता है। तो थॉमसन ने कहा कि जिस तरीके से हमारा तरबूज होता है, तरबूज में दो पार्ट होते हैं भाई। एक पार्ट होता है भाई रेड वाला, और उसी रेड वाले भाग में धसे रहते हैं तरबूज के बीज। तो कहा जो तरबूज के सीड हैं, ये बीज हैं, ये इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेंगे, और जो रेड पार्ट है, ये रेड पार्ट बिहेव करेगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तरह, और जो ये पूरा तरबूज है ये बिहेव करेगा न्यूक्लियस की तरह। यानी न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन धसे रहते हैं, और जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी धसे रहते हैं। तो इस परमाणु मॉडल में क्या लिखेंगे, इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर उपस्थित नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, जैसे तरबूज के फल में उसके बीज धसे रहते हैं, उसके बीज धसे रहते हैं। फिर इनका जो है मॉडल ये अमान कर दिया गया, इसको माना नहीं गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है धसे रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन वास्तविकता में क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो लिखेंगे इस मॉडल को अमान्य कर दिया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं, वृत्ति कक्षा में गति करते हैं। तो ये हो गया थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसको भी आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये हो गया हमारा थॉमसन का परमाणु मॉडल। आगे हमको नया एक मॉडल पढ़ना होगा जिसका नाम है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो पहले नंबर पर इसको जो है आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोगों को पढ़ना होगा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अगली रीडिंग रहेगी हमारी, उसको हटा रहे हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अब जो प्रयोग किया गया, इन्होंने जो एक स्वर्ण पत्र लिया यानी गोल्ड फॉइल, और इस गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या की, इन्होंने अल्फा पार्टिकल की क्या करा दी, बम्बार्डमेंट करा दी। तो इन्होंने क्या किया, एक स्वर्ण पत्र लिया, और इस स्वर्ण पत्र पर क्या किया, अल्फा, और इस स्वर्ण पत्र पर क्या किया, बीटा, 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 बीटा,
पार्टिकल को क्या किया, टकराया या उसके ऊपर गिराया। तो लिखेंगे इस प्रयोग में स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉयल पर अल्फा कणों को गिराया या अल्फा कणों को टकराया। अब कैसे लिया, मान लीजिए ये हमारा हो गया कोई गोल्ड फॉयल, और इस तरीके से मान लीजिए थोड़ी देर के लिए गोल्ड फॉयल। अब इन्होंने क्या किया, अल्फा कण ऐसे गुजारे भाई, तो कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए इस तरीके से, कुछ अल्फा कण क्या हुए, थोड़े से मुड़ गए इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ एंगल पर, कुछ कोण पर विक्षेपित हो गए, डेविएट हो गए, और कुछ अल्फा कण जिस तरीके से गए थे उसी रास्ते पर क्या हो गए, वापस आ गए। तो 3 तरीके के ऑब्जर्वेशन किए इन्होंने, रदरफोर्ड ने। उन्होंने देखा कुछ अल्फा कण सीधे गुजर जा रहे हैं, कुछ एंगल पर यानी कोई थीटा कोण पर विक्षेपित हो रहे हैं, और कुछ अल्फा कण, कुछ क्या हजारों में एक अल्फा कण जो है जिस लाइन पर भेजा जा रहा है उसी लाइन पर क्या आ जा रहा है, वापस आ जा रहा है। तो एक बार इसको जो है आप लोग जल्दी से जो है स्क्रीनशॉट जो भी लेना है ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसके ऑब्जर्वेशन को हम लोग पढ़ेंगे। अब सीधे आएंगे हम लोग इसके ऑब्जर्वेशन पर। इसको हटाया जाए। अब हम लोग इसके ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, क्या क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो नंबर 1 क्या है, अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे गुजर जाते हैं। अच्छा, जो अधिकांश है यानी अधिकतर जो अल्फा कण है वो बगैर विचलित हुए क्या होते हैं, सीधे जो है चले जाते हैं। लेकिन कुछ अल्फा कण थे वो कुछ कोण पर क्या हो रहे थे, विचलित हो रहे थे। तो लिखेंगे कुछ अल्फा कण स्मॉल एंगल, छोटे कोण पर विचलित हो रहे थे। तो दूसरी बात इन्होंने ये ऑब्जर्व की। और तीसरी बात ये ऑब्जर्व की कि हजारों में से एक अल्फा कण था, वो अपना सेंट्रल लाइन जो केंद्र वाली रेखा थी, केंद्र रेखा से जाने वाला अल्फा कण, वो अपने उसी रास्ते से क्या आ रहा था वापस, जो था हजारों में एक अल्फा कण। तो हम लोग लिखेंगे हजारों में एक अल्फा कण, क्या लिखेंगे भाई, हजारों में एक अल्फा कण अपने केंद्र रेखा से वापस आ रहा। तो 3 चीजों इन्होंने क्या की, अपने प्रयोग में 3 चीजों को क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो ये तीनों चीजों को आप लोग देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इनके ऑब्जर्वेशन से इन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाले, उन निष्कर्षों को पढ़ेंगे। एक बार सबसे पहले आप क्या करिए, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगली हेडिंग हम लोग पढ़ना है इसके निष्कर्ष के बारे में। अगली हेडिंग है निष्कर्ष।
जिसे कहेंगे कॉन्क्लूजन। तो सबसे पहला क्या बात है कि जब अधिक से अधिक यानी अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर जा रहे थे, इसका अर्थ ये हुआ कि परमाणु के अंदर अधिकतर भाग क्या होता है, खाली होता है। तो लिखेंगे अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजरने का अर्थ है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, रिक्त यानी खाली होता है। तो पहले ऑब्जर्वेशन का ये कंक्लूजन रहा। अब दूसरे बार में ऑब्जर्वेशन ये किया था कि कुछ अल्फा कण क्या हो रहे थे, विचलित हो रहे थे, सीधे जा रहे थे और फिर क्या हो रहे थे, विचलित हो जा रहे थे कुछ थीटा एंगल पर। अच्छा, जब कोई चीज अल्फा कण के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर क्या होता है, आवेश, और इलेक्ट्रॉन तभी विक्षेपित होंगे जब कोई सामने प्लस होगा और उसी या चार्ज होगा कोई, तो उसी चार्ज के अनुसार क्या हो रहे थे, वो विक्षेपित हो जा रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ क्या होता है नाभिक के अंदर, या फिर कहेंगे परमाणु के अंदर चार्ज होता है, जिससे क्या होता है हमारे अल्फा कण क्या हो रहे थे, विक्षेपित होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि नाभिक के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज जरूर उपस्थित होता है। तो लिखेंगे परमाणु के नाभिक में अवश्य कुछ आवेश होता है। ये हो गया भाई इसका मतलब। अब तीसरा पॉइंट था, याद करिए, कुछ जा रहे थे सीधे और नाभिक से टकराकर क्या हो रहे थे, वापस। इसका मतलब ये है कि परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है बहुत ही ज्यादा डेंस का मतलब बहुत ही घना हुआ। और क्या होता है, जब बहुत ही घना है और साथ ही साथ कैसे चार्ज का होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज का होता है, क्योंकि उससे टकराकर क्या होते थे, वापस आ जा रहे थे। तो लिखेंगे अल्फा कण अपने रास्ते से वापस आने का अर्थ है कि परमाणु में एक घना व धनात्मक आवेशित भाग नाभिक है, जिससे अल्फा कण टकराकर वापस आ रहे थे। ये हो गया भाई रदरफोर्ड के सारे जितने हमने पढ़ाए भाई, ये सारे के सारे कंक्लूजन हो गए कि अल्फा कण के कंक्लूजन क्या है। तो ये सारे क्या हो गए इनके कंक्लूजन। अब हमको पढ़ना है इनकी डीमेरिट्स के बारे में, कि इनके जो है कमी क्या है इनके अल्फा कण प्रकरण में। तो सब अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग अवगुण या कमी। अगली हेडिंग होगी हमारी अवगुण या कमी। अवगुण या कमी थी ये कि इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं, ये धीरे धीरे अपने एनर्जी को क्या कर रहे हैं, उत्सर्जित करते हैं। ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन एक न एक दिन सारी एनर्जी को उत्सर्जित करके नाभिक में चले जाएंगे और परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कर वृत्तीय पथ पर गति करते हैं
इससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म होने पर, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म होने पर वे नाभिक से टकराकर परमाणु का अस्तित्व खत्म कर देंगे, जो कि असत्य है। इनके ये असत्य है, जो कि इनके रदरफोर्ड का जो अल्फा कण विकिरण है उसका जो है ये क्या माना गया, अवगुण माना गया, इसलिए इनके गुण को क्या कर दिया गया, इसलिए इनके कणों को मान लिया गया। फिर इसके बाद आया बोहर का परमाणु मॉडल, और बोहर का परमाणु मॉडल हम लोग पढ़ेंगे बाद में, इसलिए आप इसको पहले सबसे नंबर 1 पर क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखा जाता है।